गुड आफ्टरनून बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन श्रोडिंगर पिक्चर, एंड उसके जो पहले वाला क्लास था वहां पे हमने पढ़ा था लाइक मोस्टली पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट, और उसके पहले वाले जो क्लास थे उसमें हमने पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन द श्रोडिंगर पिक्चर। वेरी गुड। तो मुझे बताओ ये दो चीजें क्या थे। What is the Heisenberg's equation of motion in Schrodinger picture? Tell me. Schrodinger picture में बता रहा हूँ, मतलब expectation value of an operator will change with time, not the operator itself. So how should I write it? ddt of expectation value of an operator a cap, which is equals to 1 by IH cross a comma h. What is h over here? H क्या है? H is the Hamiltonian, right? Hamiltonian of the physical system. So ddt of expectation value of a cap equals to 1 by h cross commutator of a comma h plus expectation value, ये expectation value होगा, plus expectation value of partial differentiation of a with respect to t. अब मान लो कि अगर ये ऑपरेटर ए मेरा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है एक्सप्लिसिटली, इफ इट डजंट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, मतलब टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी विल बी व्हाट? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी विल बी इक्वल्स टू 0। चलो उस पार्ट को हम बाद में देखेंगे, बट इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो जनरल प्रूफ है, दैट वन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि द जनरल प्रूफ ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्या आता है? सिग्मा ए स्क्वायर टू सिग्मा बी स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर टू सिग्मा बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 by 2i कम्यूटेशन ऑफ ए कॉमा बी, कम्यूटेटर ऑफ ए कॉमा बी, एक्सपेक्टेशन दिस थिंग होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन दिस थिंग्स होल स्क्वायर, ये आएगा। इतना हमें पता है, ठीक है, इतना हमें पता है कि ये चीज ये आता है। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द जनरल फॉर्म, द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द जनरल फॉर्म। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन द श्रोडिंगर पिक्चर। दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जनरल फॉर्म, जिसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द जनरल फॉर्म। Now what do you mean by this uncertainty principle? कि no two canonically conjugate variables, no two canonically conjugate variables, no two canonically conjugate variables can have the or can be measured simultaneously with absolute accuracy. No two canonically conjugate variables can be measured simultaneously with absolute accuracy. इसका मतलब यह है कि कोई भी दो canonically conjugate variables को तुम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, मतलब प्रिसाइसली तुम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम लोग बच्चे के जमाने से पढ़ते आए हुए हैं, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। ठीक है, ये इक्वल टू साइन कब लगता है, कुछ पता है? कब ये इक्वल टू साइन लगता है? When we can say that yes delta x delta p should be greater than equals to h cut by 2, इक्वल टू साइन कब लगता है बेटा? इक्वल टू साइन तब लगता है जब मेरा जो वेव फंक्शन होगा जिसमें तुम इस अनसर्टेनिटी को निकाल रहे हो, अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन डेल्टा पी को निकाल रहे हो। अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स क्या होता है बताओ? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। सिमिलरली डेल्टा पी इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। तो जब तुम इस अनसर्टेनिटी को निकाल रहे हो तो यू नीड अ स्टेट फॉर दैट, लाइक डेल्टा एक्स स्क्वायर को जब तुम डिफाइन कर रहे हो, यू नीड अ स्टेट टू डिफाइन एक्स स्क्वायर। आई मीन यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर इन अ स्टेट, इन अ पर्टिकुलर स्टेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में तुम्हें ये चीज को इवैल्यूएट करना है।
अब जैसे ही तुम्हें एक पर्टिकुलर स्टेट में करना है, सो यू नीड अ स्टेट फॉर दैट, राइट? तो जब वो स्टेट होगा, दैट स्टेट इज नथिंग बट अ वेव फंक्शन. अगर वो वेव फंक्शन गॉसियन हुआ, इफ दैट्स अ गॉसियन वेव फंक्शन, only then this uncertainty, the product of uncertainties in x and p will be equals to h cut by 2. और अगर गॉसियन नहीं होता है तो हर जगह पे इट्स नॉन इक्वलिटी जो साइन है दैट इज ग्रेटर देन h कट बाय 2, वो वैलिड होता है. ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर आप लोगों ने पढ़े होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में. तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राउंड स्टेट होता है दैट इज m ओमेगा बाय पाई h कट टू द पावर ऑफ 1/4 into exponential of negative of m omega x square by 2h cut. This is the expression of ground state energy, ground state wave function for the harmonic oscillator. Of course one dimensional harmonic oscillator, वो तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है one dimensional harmonic oscillator. तो ये जो wave function है this is a Gaussian wave function. और अगर इस wave function के लिए तुम लोग निकालते हो, this is a Gaussian wave function which is quite evident from the expression. So अगर इस wave function के लिए आप लोग निकालते हो, इस wave function के लिए अगर आप लोग निकालते हो तो क्या होगा बताओ? अगर आप लोग इस wave function के लिए निकालते हो तो क्या होगा बताओ? तो जो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पे आएगा वो एग्जैक्टली इक्वेट कर जाएगा h कट बाय 2 के लिए. बट अगर फर्स्ट वेव फंक्शन के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के जो वेव फंक्शन है उसके लिए निकालते हो तो इक्वेट नहीं करेगा. जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है या कोई भी हायर ऑर्डर स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन है उसके लिए निकालते तो इक्वेट नहीं करेगा. और एक कैनोनिक कॉन्जुगेट वेरिएबल्स है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स है. एक है एनर्जी, एक है टाइम. तो सिमिलरली डेल्टा ई एंड डेल्टा टी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाय 2 होना चाहिए. बट सर what is the meaning of this delta E? What is the meaning of this delta T? Uncertainty in time का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझा दो. वेरी गुड. यहां पे तुम लोगों ने देखा था कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप, जिसके लिए मैंने सिग्मा ए सिग्मा बी लिया था. अब मान लो सिग्मा ए को तुम सिग्मा ए रखो और सिग्मा बी को तुम एच ले लो, क्या आएगा? टेल मी. सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू expectation of commutator of a comma b 1/2i स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब लेट a इक्वल्स टू a कैप इक्वल्स टू a कैप एंड b कैप इक्वल्स टू h कैप. अगर ऐसा लेते हो तो क्या आएगा? सिग्मा a स्क्वायर सिग्मा h स्क्वायर should be greater than equals to 1/2i, expectation value of 1/2i a comma h expectation. ये 2i को एक्सपेक्टेशन के अंदर रखो बाहर रखो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता. वो इसलिए नहीं करता क्योंकि 2i इज यू नो 2i इज व्हाट? टेल मी. कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता. क्यों नहीं करता सर? क्योंकि 2i जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस स्क्वायर. ओके. और एक चीज हम अजम्पशन लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू 0 है. अब मुझे यहां से बताओ, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t 0 है तो ये वाला टर्म क्या आएगा? 0 आ गया. अगर ये वाला टर्म 0 आ गया है तो dt ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू ये लिख सकता हूं. तो a के साथ h का कम्यूटेटर का एक्सपेक्टेशन में क्या लिख सकता हूं? ये नेगेटिव होगा एक. ठीक है, देयर विल बी अ नेगेटिव साइन. मैं a कॉमा h का कम्यूटेटर के एक्सपेक्टेशन को क्या लिख सकता हूं? माइनस h क्रॉस dt ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ a. तो यहां पे लिख दो दैट इंप्लाइज सिग्मा a स्क्वायर सिग्मा h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2i मल्टीप्लाइड बाय माइनस h क्रॉस ddt of expectation value of a should be greater than equals to 1/2i minus h cross ddt of expectation value of a. ddt of expectation value of a 1/2i comma b. या सो इस चीज को मैंने पुट कर दिया यहां से, इस चीज को उठा के मैंने वहां पे बिठा दिया. क्या है बताओ? माइनस h cross ddt of expectation value of a. तो माइनस h क्रॉस dt ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ a. यहां से क्या कट रहा है बताओ? i कट गया. सो माइनस h कट बाय 2. सो सिग्मा
a square sigma b square greater than equals to I cancel, so minus h cut by 2 into ddt of expectation value of a whole square, ddt of expectation value of a whole square. ठीक है, वेरी गुड. अब अगर इतना आ गया, यहां तक हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसका मैं रूट ओवर कर देता हूं तो सिग्मा ए सिग्मा बी क्या आ जाएगा बताओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, मॉड में आ जाएगा एक्चुअली, एच कट बाई 2 मॉड ऑफ डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ये आ जाएगा. ठीक है, अच्छा ये तो h होगा ना, b नहीं होगा, b की जगह पे क्या होगा, h होगा. दिस विल बी h, दिस विल बी h. तो ये आना चाहिए हमें. अब जैसे ही ये आ गया, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, मैं क्या लिख सकता हूं बताओ तो, नहीं अगर इसको मैं अच्छी तरीके से लिखूं तो डेल्टा ए डेल्टा h, जिसको मैं डेल्टा ए भी लिख सकता था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाई 2 मॉड ऑफ डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए. अच्छा इसको h अभी पुट मत करो, इसको लेट इट बी लाइक, इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ो, ये h है ना, इसको h रहने दो. सिग्मा a सिग्मा h is equals to this, sigma a sigma h is equals to this. ठीक है, sigma a sigma h should be greater than equals to h cut by 2 ddt of expectation value of a. तो now if I define delta E to be equals to sigma h, if I define this sigma h to be as delta E, तो मुझे क्या आ जाना चाहिए, डेल्टा टी क्या आ जाना चाहिए, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से सिग्मा ए डिवाइडेड बाई डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए. अरे बाबा ये इक्वेशन है ना, मेरे पास और एक भी इक्वेशन है. इस इक्वेशन का मतलब क्या है, सिग्मा ए डेल्टा, इस इक्वेशन का मतलब क्या है बताओ, सिग्मा एच को डेल्टा ई पुट कर रहा हूं, डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2 इंटू दिस, इसको नीचे लेके आ जाओ, इसके नीचे डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए मॉड, चलो ऐसा, तो दिस इंटू डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2, और मेरे पास एक इक्वेशन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. तो डेल्टा ई क्या हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, तो अगर डेल्टा टी इक्वल्स टू ऐसा है तो सिग्मा ए को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज सिग्मा ए इज इक्वल्स टू डीडीटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए मॉड इंटू डेल्टा टी. तो यहां पे एक स्टेटमेंट आता है, जो स्टेटमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो स्टेटमेंट है डेल्टा टी इन एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल represents the amount of time it takes the expectation value of Q to change, the amount of
time it takes the expectation value of A to change by 1 standard deviation. This is the meaning of delta T in the energy time uncertainty principle. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी इन द एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, फिर इसको यहां तक रखते हैं. तो मोस्टली हम लोगों को आई थिंक एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक अच्छा सा ज्ञान हो गया कि व्हाट इज दिस एक्चुअली. ओके, ठीक है देन, चलो हैप्पी लर्निंग, टाटा बाय बाय.